इस मुबारक जगह को हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कदम मुबारक का बोसा लेने का शरफ़ हासिल है, जहाँ मस्जिद जुराना वाक़या है। सन 8 हिजरी को ताइफ इस तरफ है, तो ताइफ में ग़ज़वा हुनैन हुआ। वहाँ बहुत से कबीले थे, उनसे जब मुसलमानों ने फ़तह हासिल की तो मुसलमान हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी क़ियादत में यहाँ मस्जिद जुराना या इस जुराना के एरिया में आए, यहाँ पड़ाव किया और बहुत सारा माल गनीमत साथ लेकर आए। और इस जगह पड़ाव करने के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ एक कुआँ है जहाँ से एहराम बांधा है और यहाँ से मक्का की तरफ रवाना हुए। रात के वक्त मक्का की तरफ रवाना हुए और मस्जिद अल हरम में जाकर उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने के बाद फिर वापस इसी जगह आए और यहाँ पर मुसलमानों में माल गनीमत तकसीम किया गया। और जो कैदी थे उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहन शीमा वो भी साथ थी। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उनको भी बहुत सारा माल गनीमत दिया गया और उनको फिर आज़ाद कर दिया गया। तो यहाँ एक मस्जिद बनाई गई है और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ मस्जिद नहीं थी, यहाँ एक कुआँ था। मैं आपको वो कुआँ भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक मरतबा दरूद और सलाम भेज दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो उस दौर में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ मस्जिद नहीं थी। तो बाद में ताबीन, तबा ताबीन और अब्बासी दौर में यहाँ मस्जिद तमीर की गई। और ये जो मौजूदा मस्जिद है ये सऊदी तामीर है। तो यहाँ पर जो मस्जिद अल हरम से एक मक्का बस आती है, ये देखें यहाँ पर सामने खड़ी है, तो इसका नंबर है 10। तो अगर मक्का से कोई भी आना चाहे तो 10 नंबर बस में बैठकर तो यहाँ आ सकता है। तो चलें अभी आपको मैंने वो कुआँ भी दिखाना है जिस पर कहा जाता है कि हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने गुस्ल किया था। तो ये थी यहाँ कुछ हिस्ट्री। ये सऊदी तमीर है, अब्बासी तमीर, कई तामीर हो चुकी हैं, बार बार इसकी तामीर की गई है। तो आज जुमे का दिन है और पहली दफ़ा मैं यहाँ पर जुमा भी अदा करने आया हूँ और मैं कुछ हिस्ट्री भी आपको यहाँ इन्होंने मेंशन की हुई है। ये देखें, आप इसको जूम करके तो इसकी हिस्ट्री जान सकते हैं। तो आपको बता दूं ये मिकात है। मिकात उस जगह को कहते हैं जहाँ पर एहराम बांधा जाता है, जहाँ पर उम्रे की नीयत की जाती है। तो ये मक्का वालों के लिए मिकात है, जो मक्का में मुकीम होते हैं उनके लिए ये मिकात यहाँ पर है। तो इस तरह हम जब भी उम्रा करते हैं यहाँ आ जाते हैं या मस्जिद जुराना जाते हैं। और ये देखें, ये वाला वो कुआँ है जिसके इर्द गिर्द दीवार है। अब तो इसको बंद कर दिया गया है। इसमें पाइप वगैरह लगे थे जिसमें से पानी इस टैंकर में आता था, फिर इससे आगे जाता था। लेकिन अब तो पानी का जो इंतज़ाम है वो अलग कर दिया गया। ये देखें, यहाँ पहले पानी शायद इसका ही इस्तेमाल होता हो, अब इसको मुकम्मल बंद कर दिया गया। तो ये खूबसूरत ज़ियारत मैंने आपके साथ शेयर की है, मस्जिद जुराना और कुआँ और ये मुक़द्दस मुकाम जिस मुकाम ने हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कदम मुबारक का बोसा लिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मुकाम है। ख़ासकर मक्का, सारा मक्का ही खूबसूरत है, मदीना खूबसूरत है और जहाँ जहाँ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हर जगह खूबसूरत है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब फॉलो कर लें पेज को। और यूट्यूब पर भी मेरा पेज है मोहम्मद अमीन अकरम, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज बड़े अरसे बाद, बल्कि पहली दफ़ा मैं मक्का हद हरम से बाहर, ये हद हरम से बाहर है। तो हद हरम जो होता है जहाँ आप उम्रे मिका यानी एहराम की हालत में घूम फिर सकते हैं, वो हद हरम है। और जहाँ से आप एहराम बांध सकते हैं वो हद हरम के बाहर होता है। तो पहली दफ़ा मैं आज जुमा अदा करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और दोस्तों को भी मिलना है और यहाँ से सब्ज़ी वगैरह भी ख़रीदी है और लोग सफ़ों में बैठना शुरू हो चुके हैं। तो चले हम भी वज़ू करते हैं और जुमे की नमाज़ अदा करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।